डियर, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्यूट आर्टियल ओक्लूजन के ऊपर। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक्यूट आर्टियल ओक्लूजन होता क्या है। तो एक्यूट आर्टियल ओक्लूजन का हिंदी हम आपको बताते हैं। तो इसका मतलब एक्यूट का मतलब होता है तीव्र, आर्टियल का मतलब होता है जो हमारा शरीर होता है, अंग होता है, हाथ और पैर जो होता है उसमें क्या हो जाता है, धमनी होता है। धमनी का मतलब है नस होता है जिससे कि खून आता है जाता है उसमें, और ओक्लूजन का मतलब है उसमें रुकावट। तो होता क्या है कि इस केस में, इस बीमारी के केस में, एक्यूट आर्टियल के केस में हमारे शरीर का जो आर्टरीज होता है उससे ब्लड न जाता है न आता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको एक्यूट आर्टियल ओक्लूजन बोलते हैं। ठीक है। तो अगला है कि जो मेडिकल टर्म वाले जितने भी हेल्थ प्रोवाइडर हैं वो क्या करते हैं, इसको दूसरे टर्म में बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, तो उसको दूसरे टर्म में एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया भी बोलते हैं। तो एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया का मैं आपको मतलब बताता हूँ। तो एक्यूट का मतलब मैंने बता दिया आपको, तीव्र होता है। ठीक है। और लिम्ब का जो मतलब होता है वो होता है अंग, हाँ शरीर, समझे। और इस्कीमिया का मतलब आपको अच्छे से बताते हैं। तो इस्कीमिया का जो मतलब होता है वो होता है कि हमारा जो शरीर में ब्लड फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे, इधर से उधर, तो उस केस में होता क्या है कि उसमें O2 की संख्या होती है। वो तो होता क्या है कि हमारे जब ब्लड में O2 की संख्या घटने लगती है या हमारे ब्लड में जब O2 नहीं होती है तो उस कारण होता क्या है कि हमारे जो हमारे जो क्या बोलते हैं, उत्तक होता है, मतलब हमारे जो शरीर का टिश्यू होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। मतलब अपना जो मैकेनिज्म होता है वो अपने वीक कर लेता है। जब सपोज मान के चलिए आपका हाथ कट जाएगा, सपोज मेरा जैसे कटा है, तो अब मेरा ये हाथ से सही तरह से काम नहीं हो पाएगा। उसी तरह से होता क्या है कि इस केस में जब ब्लड में O2 की संख्या नहीं होती है, मतलब ऑक्सीजन की संख्या नहीं होती है, तो क्या होता है, हमारा वो टिश्यू मर जाता है या डैमेज हो जाता है। ठीक है। अब ये होता क्या है, एक्यूट आर्टियल ओक्लूजन जो होता है ये मेनली होता क्या है कि जब आप इसका इलाज नहीं करेंगे, ये मेनली सबसे पहले तो हाथों और पैरों में होता है, पेरिफेरल आर्टरीज में होता है। ये मेन जो नस होता है, धमनी होता है, ये हाथ और पैर में ही पाया जाता है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये मेनली हमारे पैरों में होता है ये बीमारी। ठीक है। तो होता क्या है कि यदि आप सही ढंग से इसका इलाज नहीं करवाते हैं तो होता क्या है कि आपको क्या हो जाता है, पल्मोनरी आर्टरी डिजीज हो जाता है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो जाता है। ठीक है। जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। ठीक है। अब जो अगला है कि ये बीमारी का इलाज यदि आप नहीं कराते हैं तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी है। मतलब लाइफ थ्रेटनिंग मतलब है कि ये जानलेवा भी हो सकता है आपके लिए। अब हम बताएंगे आपको कि ये बीमारी कितना कॉमन है हमारे इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में। होता क्या है कि जब कम से कम 4500 इंसान में, कम से कम 4500 इंसान को आप एक साथ लेंगे तो उसमें से एक को ये बीमारी होता है। इतना ही कॉमन ये बीमारी है, एक्यूट आर्टियल ओक्लूजन। तो अब हम चलते हैं इसके सिम्टम्स के ऊपर। तो इसका लक्षण क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो ये मेडिकल प्रोवाइडर जो होते हैं वो अलग अलग टर्म को देखकर, या आपका जो एफेक्टेड एरिया होता है, जिस जगह प्रभावित है आप, स्पेशली ये पैर में ही होता है एक्यूट आर्टियल ओक्लूजन, तो उसको देख के पता लगाते हैं लक्षण, या और हेल्थ प्रोवाइडर कैसे इसका सिम्टम दिए हैं वो हम बताएंगे आपको। तो सिम्टम जो इसका दिए हैं, सिम्टम मतलब होता है लक्षण। तो इसका जो सिम्टम्स दिए हैं वो 6P के अनुसार दिए हैं। 6 पीज। अब आप कहेंगे कि 6 पीज का मतलब क्या होता है। 6 पीज का मतलब हम आपको बताते हैं। तो 6 पीज का पहला जो वर्ड होता है वो होता है, पहला जो लक्षण होता है इसका एक्यूट आर्टियल ओक्लूजन का, तो होता क्या है, पहला हो गया पी वाला वर्ड, तो वो हो गया, पहला हो गया पेन। आपको क्या होता है, जिस जगह आपको अफेक्टेड एरिया है, मतलब जहां पे आपको ये हुआ है, ये एक्यूट आर्टियल ओक्लूजन, जहां पे खून रुक गया है पल्मोनरी आर्टरी, आपके पेरिफेरल आर्टरीज में, तो वहां पे क्या होता है, आपको दर्द सा होने लगता है। दूसरा होता है पेलर। अब आप कहेंगे कि पेलर क्या होता है। तो पेलर होता है PALLOR। पेलर क्या होता है कि ये यदि आपको कोई अफेक्टेड एरिया है, वहां पे अफेक्टेड एरिया के कारण क्या होता है, आपका जो स्किन होता है, त्वचा होता है, वो या कभी कभी आपको जब डर लगता है तो उस केस में होता क्या है कि आपका शरीर जो होता है वो पीला पीला सा हो जाता है। दूसरा हो जाता है, कभी कभी हम डायलॉग में बोलते हैं मुंह देखो पेलर जैसा। ठीक है। तो अगला है, अब जो तीसरा होता है वो होता है कि पोकिलोथर्मिया।
अब अगला जो होता है वो होता है पोइकिलोथर्मिया। अब आप कहेंगे कि पोइकिलोथर्मिया क्या होता है, तो पोइकिलोथर्मिया जो होता है, एक मिनट मैं लिख देता हूं पहले। तीसरा जो लक्षण होता है इसका वो होता है पोइकिलोथर्मिया। पोइकिलोथर्मिया। अब आप कहेंगे कि पोइकिलोथर्मिया क्या होता है, तो पोइकिलोथर्मिया होता क्या है कि आपको पोलर सेंसेशन होगा। अब आप कहेंगे पोलर सेंसेशन क्या होता है, तो आपने देखा होगा वर्ल्ड मैप या आपने सुना होगा कि हमारा जो ये पृथ्वी है उसका पोल होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो सबसे जो ऊंची पोल होती है नॉर्थ पोल या सबसे जो नीची पोल साउथ पोल होती है उसमें बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, तो वही केस यहाँ होता है। पोइकिलोथर्मिया का मतलब होता है कि जो आपका जो शरीर होता है वो पोलर सेंसेशन होगा, मतलब आपको बिल्कुल आपके त्वचा पर ठंडा ठंडा सा महसूस होगा। ठीक है, पोइकिलो हो गया। अगला हो गया, तीसरा हो गया। चौथा होता है कि आपको क्या हो गया, पैरालिसिस हो गया। चौथा क्या हो गया, पैरालिसिस। पैरालिसिस। अब आप कहेंगे कि पैरालिसिस होता क्या है, तो सबसे पहले हम आपको पैरालिसिस का मतलब बता देते हैं। तो पैरालिसिस के केस में होता है क्या है कि आपको ना ब्लड जो आपके शरीर में होता है वो बिल्कुल महसूस होता ही नहीं, सॉरी, आपका जो शरीर में कुछ भी मूवमेंट होगा या कुछ भी ऐसा कुछ होगा तो आपको क्या होगा, एक तरह से मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगला जो होता है वो होता है पैरास्थीसिया। अब कहेंगे आप कि पैरास्थीसिया क्या होता है, तो पैरास्थीसिया जो होता है, एक मिनट मैं लिख देता हूं पहले। तो अगला जो सिम्टम होता है, अगला जो लक्षण होता है इस बीमारी का वो होता है पैरास्थीसिया। अब आप कहेंगे कि पैरास्थीसिया होता क्या है। ठीक है, तो पांचवा जो होता है वो होता है क्या, तो पैरास्थीसिया। अब कहेंगे आप कि पैरास्थीसिया क्या होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि आपको पैरास्थीसिया का मतलब होता है, सबसे पहले हम पैरास्थीसिया लिख देते हैं, पैरास्थीसिया। अब आप कहेंगे पैरास्थीसिया क्या होता है, तो पैरास्थीसिया के केस में होता क्या है, आपने गांव की भाषा में सुना होगा झुनझुनी लग गया, तो वही झुनझुनी को क्या बोलते हैं, पैरास्थीसिया बोलते हैं। तो होता क्या है कि आपको झुनझुनी के कारण होता क्या है, क्या लगेगा, क्या हमको कोई सुई सा चुभा रहा है। ठीक है, अगला जो होता है वो होता है पल्स डेफिसिट, मतलब पल्स डेफिसिट का मतलब होता है पल्स डेफिसिट। अब कहेंगे कि पल्स डेफिसिट का मतलब क्या होता है, तो पल्स डेफिसिट होता है, आप यहाँ पे गला पे चेक करेंगे तो आपका जो नस होता है वो बीट देते रहता है, मतलब धड़कते रहता है। या जब आपको बुखार होता है तो बोलते हैं डॉक्टर मेरे को बुखार हो गया, तो आपका जो है यहाँ पे नस चेक करता है और यहाँ पे जो नस है वो हमेशा क्या करता है, बीट देते रहता है। या अपने से आप चेक कर सकते हैं आपका नस बीट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो इससे ये जो होता है हमारे शरीर में, जब आपको एक्यूट आर्टियल ओक्लूजन होता है तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो पल्स रेट होता है बिल्कुल वो घट जाता है। ठीक है, तो चलते हैं। ये जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद था ये था कि आप लोगों तक अच्छे से जानकारी पहुंचे और आप जब जानकार बन जाए तो दूसरे को भी जानकार बनाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सब कुछ कर दीजिएगा। ठीक है, समझे।